तो देखिए बाबू, एक्सरसाइज 3.1 यानी मैट्रिक्स का चैप्टर अब सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। ए का एलिमेंट 2, 5, 19, -7, 35, -2 ये सब एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? सबसे पहले ऑर्डर निकालना है, फिर इस मैट्रिक्स ए में कितना एलिमेंट है वो निकालना है, और उसके बाद फिर इस एलिमेंट का पोजीशन निकालना कि इस एलिमेंट के पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले ऑर्डर से शुरू करते हैं। तो आपको पहले ही बताए थे कि ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि उसमें रो कितना है और कॉलम कितना हो। रो को किससे दिखाते तो एम से हम रो को दिखाते हैं, और इधर देख लीजिए हम एन से कॉलम को दिखाते हैं। तो ये हमको ऑर्डर निकालना है। ये जो सोया लाइन है ये रो हो गया, और ये खड़ा जो लाइन है वो कॉलम हो गया। यहाँ पे रो का संख्या कितना हो गया? 3 रो और 4 कॉलम। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा? 3/4। दूसरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा? तो सिंपल है कि जितना हमारा ऑर्डर है ना, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 3, 4 जा 12, आप उसको गिन सकते हैं। इसमें सिर्फ 12 एलिमेंट होगा। ऑर्डर निकालना मतलब m/n, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही हमारा ऑर्डर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको इस सब का A13, 833 और इस सब का वैल्यू इनपुट फाइंड करना है। तो सबसे पहले A13, तो A13 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गया। देखिए बाबू, यहाँ पे हमको फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट निकालना है। होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 19, ये 19 हो गया। उसी प्रकार थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये हो गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये -5 हो गया हमारा एलिमेंट। ये 2, 3 हो गया। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे 8, 2, 3 यानी हो गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये 5/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार 821 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 35। ये सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे ये 12 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि हमको मैट्रिक्स का दिया गया है कि इसमें 24 एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर पॉसिबल क्या क्या ऑर्डर है उसका, हमको वो पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक तो चीज़ याद रखने वाला बात होता है कि जितना भी एलिमेंट दिया गया था कि m/n हम लिख लेते हैं कि हमको 24 दिया गया, 24 एलिमेंट है उसमें। यानी कि उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या सा हो सकता है कि इसका आप मल्टीपल निकाल लीजिए। कितना कितना को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। सबसे पहले 24 1 जा 24, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 24, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। उसके बाद और क्या हो सकता है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और तो कुछ नहीं होगा, बस इतना हो गया। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर ये सब हो गया। यहाँ पर देखिए बाबू, ये सब ये m/n जितना हमारे पास एलिमेंट दिया गया है, यानी 24 एलिमेंट जो है उसका ये पॉसिबल मैट्रिक्स यहाँ तक है। मतलब कि कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे 24 रो 1 कॉलम, 1 रो 24 कॉलम, ऐसे ही सब में पहले रो फिर कॉलम है। और फिर इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी है कि अगर इफ़ देयर इज 13 एलिमेंट्स देन व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर वहाँ पे 13 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कैसा होगा? सिंपल है, जब हमारे पास 24 एलिमेंट था
उसी प्रकार यहाँ पे जब 13 एलिमेंट्स है तो इसका मल्टीपल कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उतना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ऐसा मैट्रिक्स हो जा सकता है जिसमें 13 एलिमेंट हो। यहाँ पे या तो 13 रो 1 कॉलम होगा या फिर 1 रो 13 कॉलम होगा, सिर्फ यही दो मैट्रिक्स हो सकता है। कोई दिक्कत? देखिए बाबू, क्वेश्चन 3 हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड के पूरी सिमिलर है, ये आप लोग से आसानी से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 में आते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि भाई क्या दे दिया। यहाँ पे दिया गया है कि हमको एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स मान लिए एक कैपिटल लेटर से, आपको पता होगा कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए एक मैट्रिक्स 2y का है 2y2 का है, मतलब कि इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। कोई दिक्कत? और इसको हम मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सिंपल कह लीजिए कि ये हमको एक ढांचा दिया गया है, एक स्ट्रक्चर दिया गया कि कोई भी एलिमेंट होगा वो इस रूल को फॉलो करेगा, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट इस रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको 2x2 का निकालना है, तो ये एलिमेंट निकालना है, तो A11 करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे आई की जगह पे 1, बोले थे हम कि नंबर पोजीशन ऑफ या फिर नंबर ऑफ रोज कर लीजिए आप, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉलम को नंबर ऑफ कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कॉलम को जे से और रो को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको A11 निकालना था, 1 रो, ये 1 2 ऊपर में बस होल स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। देख लीजिए A12 क्या होगा हमारा, फिर से आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, ऊपर का होल स्क्वायर, नीचे में डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 + 1 3 3 3 जा 9/2, ये 2 1 है तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 सिमिलर 9/2। ये 2 2 है, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 4 4 जा 16/2, दैट इज 8 हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम मैट्रिक्स ए माने थे ना, वहाँ पे हम सबका एलिमेंट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो A11 हमारा कितना आया है, ये 2 है, 2 पुट कर दीजिए। A12 9/2 आया है, A21 9/2 एंड A22 8 आया होगा। यही हमारा मैट्रिक्स का आ गया, जो कि इस दिया गया जो वैल्यू है, दिया गया स्टेटमेंट है, उसको फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का, बाकी क्वेश्चन सब हौला ही है, आसान है, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन 5 देख लीजिए, यहाँ पे 3/4 मैट्रिक्स कर रहा है, 3/4 का, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 3 होगा, और नंबर ऑफ कॉलम 4 होगा। नंबर ऑफ रोज, ये जो सोया हुआ लाइन है वो रो होता है, और जो खड़ा लाइन होता है उसको कॉलम कहते हैं। तो कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3, और यहाँ पे कॉलम 4 है। ये सब एलिमेंट हमारा सज गया और दिया गया है। ये हमारे पास वैल्यू है कि भाई आपका जो मैट्रिक्स ए है वो इस सब को फॉलो करना चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए इसको हम थोड़ा शुरू कर देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। 1/2 - 3 1 1 3 × 1 + 1 दैट इज 1/2। यहाँ पे मॉडुलस लगा है, मॉडुलस यानी कि अगर आपको देख लीजिए -2 है, इस पर आप मोड लगा दीजिए तो ये 2 देगा, समझे। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास -2 है तो बाहर 2 आ जाएगा। एक A12 फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, तो भाई आप वैल्यू पुट करिए, तुरंत आ जाएगा वैल्यू 1/2 आ जाएगा। और ये मोड के अंदर का -1 1/2 हमको देगा, मल्टीप्लाई 1/2। सिमिलरली आप सभी एलिमेंट का वैल्यू पुट कर लीजिए और लास्ट में ए मैट्रिक्स के अंदर सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ये बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर है। 5th का सेकेंड नंबर भी सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा इससे आसान भी है, उसमें कोई मॉडुलस का कोई काम नहीं है, सिंपली आप वैल्यू पुट करते जाइएगा। 3/4 का मैट्रिक्स पहले बना लीजिए, उसमें फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन एकदम ईजी है, आसानी से बन जाएगा।